बच्चा पार्टी। तो कैसे हैं आप लोग? एलिमेंट्री यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। यानी कि मैं यहाँ पर बात कर रहा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में। और बच्चा यहाँ पर आपका जो बायोलॉजी की ड्राइमेटिक स्टडी आप करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नीट में बहुत इजीली सिलेक्शन हो जाए, कैसे कैसे चैप्टर आते हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि 50% बैटेज बायोलॉजी का रहता है बच्चा। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि आपका जूलॉजी और बॉटनी के लिए यहाँ अलग अलग फैकल्टीज आपके लिए यहाँ पर आती है। और यहाँ मैं आपको बता दूं, आपके लिए सबसे खुशखबरी की बात यह है कि टॉक में अभी प्रेजेंट टाइम आपकी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। यानी कि यहाँ पर अब एलिमेंट्री का आगाज यहाँ टॉक में करने जा रहे हैं। तो बेटा यहाँ जितना जल्द से जल्द हो सके रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, बाद में सीटें फुल हो जाएगी, फिर हम यहाँ पर आपको शिक्षा हम देते रहेंगे, आप निश्चिंत रहिएगा। लेकिन यहाँ पर जितना जल्दी हो सके आपके लिए फायदा हो जाएगा बेटा। तो बच्चा यहाँ पर आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि नॉर्मली क्या होता है ना कि हम बायोलॉजी पढ़ते हैं, बायोलॉजी वाले बच्चे क्या होते हैं नॉर्मली जो प्लांट वाला चैप्टर होता है उससे दूर भागते हैं। तो वो चीज हमको नहीं करनी है। हम यहाँ ड्राइमेटिक स्टडी करेंगे। पूरी हमारा जो चैप्टर चल रहा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, उसको हमने नॉर्मली बहुत बेसिकली यहाँ पर देख लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण कैसे होता है, गुरु बीजाणुधानी होती क्या है, मेगा स्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस होती क्या है बच्चा। तो शुरुआत करते हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। यानी कि हमारे चैप्टर का नाम क्या था? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इन फ्लावरिंग प्लांट। यानी कि ये आपका चैप्टर है 12th क्लास का। ये कौन सी क्लास का है? 12th क्लास का चैप्टर है बच्चा। नीट एग्जाम में तो पूरा पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पे 12th क्लास का सेकंड चैप्टर आता है। तो ये पूरा चैप्टर हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ देखिएगा कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या चीज यहाँ पर पढ़ी है, क्या क्या चीज देखी है बच्चा। अब देखिएगा कि यहाँ पर हमने देखा है सबसे पहले कि यहाँ हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा है। इंट्रोडक्शन पार्ट में आपने क्या देखा नॉर्मली कि हमने पहले एक शीट लिया, शीट को वहां पर हमने डेवलप करवाया। डेवलप कहाँ से होता है बेटा? डेवलप होता है उसके प्लूम्यूल भाग से, उसके रेडिकल पार्ट से। अब रेडिकल पार्ट कौन सा होगा? उसका मूलांकुर पार्ट होता है बेटा। यानी कि आप देखते हैं जड़ों का जो निर्माण होता है, रूट सिस्टम का जो डेवलपमेंट होता है, वो आपके किससे होगा? रेडिकल पार्ट से होता है। यानी कि प्लूम्यूल्स किसका निर्माण करता है? आपका शूट सिस्टम का, परांकुर भाग शूट सिस्टम का। ये चीज मैंने आपको बता दी थी। इसके बाद यहां मैं चलता हूं, आपका आता है फ्लोवर पार्ट। यानी कि फ्लोवर के पार्ट के बारे में यहां मैं बात करूं तो देखिएगा, मान के चलिए फ्लोवर है आपका, यहां से मैंने इसको होल्ड किया। अब नीचे के पार्ट को बोलते हैं ग्रुप ऑफ सीपल बोलते हैं। अब देखते हैं ग्रुप ऑफ सीपल क्या बोलते हैं बच्चा। ग्रुप ऑफ सीपल होता है कैलिक्स पार्ट होता है आपका। अब यहां देखिएगा ग्रुप ऑफ पेटल पार्ट होता है कोरोला पार्ट बोलते हैं। यानी कि आप देखते हैं जो आपका ग्रुप ऑफ सीपल था, कैलिक्स पार्ट था, काफी हार्ड कोर होता है। आपने देखा एक फूल लिया, फूल में जो नीचे आपका गुलदस्ता जैसा पार्ट होता है, काफी कड़क पार्ट होता है, हार्ड कोर पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है वो आपका कैलिक्स पार्ट होता है बच्चा। बहुत ग्रीनिश पार्ट होता है, ग्रीन कलर का होगा। लेकिन उसके ऊपर चलते हैं वो कलर पार्ट होता है, वो मधुमक्खियां उनको अट्रैक्ट करने का काम करता है, पोलिनेशन की प्रोसेस में बहुत अहम भूमिका निभाता है आपका कोरोला पार्ट। इसके ऊपर यहाँ पर आपके दो पार्ट आते हैं जो फ्लावर को कंसिस्ट करते हैं, फ्लावर जिनसे मिलकर बना होता है बेटा। तो यहाँ देखिएगा कौन कौन से पार्ट आते हैं आपके। सबसे पहला आएगा आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आता है। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन सा आएगा? मेल में सबसे पहला आता है एंथर पार्ट कनेक्टेड बाय थैलेमस, यानी पुष्पासन से कनेक्ट रहता है। फिलामेंट आपका भूतंतु आपका परागकोश से कनेक्ट रहेगा। इसके बाद मैंने आपको फीमेल पार्ट के बारे में यहां बताया था। फीमेल पार्ट कौन सा होता है? आपका स्टिग्मा आता है, फिर उसमें स्टाइल पार्ट आता है, काफी स्टाइल नुमा पार्ट होता है, और पूरा अंडाकार भाग ओवरी होता है, आपका अंडाशय पार्ट होता है। इन तीनों को मिलाकर मैं यहां बोल देता हूं पिस्टिल पार्ट हो गया, स्त्री केसर वाला पार्ट हो जाता है। अब यहां पर इन तीनों को यहां पर मिला के बोल देता हूं गायनोशियम हो जाता है। मेल पार्ट को मैंने एंड्रोशियम बोल दिया। अब देखिएगा यहां पर मैंने आपको क्या मेल पार्ट और फीमेल पार्ट के यानी कि फ्लोवर के बारे में बात की। सबसे पहले हमने देखा कि इसका इंट्रोडक्शन क्या रहेगा। इंट्रोडक्शन में हमने नॉर्मली देखा कि सीड का डेवलपमेंट हम कैसे कैसे कराते हैं बेटा। और इसके बाद हमने क्या देखा? इसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर एक फ्लावर के स्ट्रक्चर है, फ्लावर के स्ट्रक्चर को यहाँ कंसिस्ट कराते हैं। तो 4 पार्ट हमको देखने को मिलते हैं। अब देखिएगा तो 4 पार्ट आपने देखे हैं नॉर्मली, तो उनको यहाँ पर आपको रिवाइज करना है। फ्लावर बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, यकीन मान के। यानी कि यहाँ पर देखिएगा फ्लावर आता है आपका,
फ्लोवर में यहाँ पर मैंने 4 पार्ट आपको बताया है, माइंड में रिकॉल कीजिएगा कि सबसे पहला पार्ट कौन सा होता है, कैलिक्स पार्ट होता है बच्चा। सबसे पहला पार्ट कैलिक्स होता है, ग्रुप ऑफ सेपल यानी कि बाह्यदलपुंज होता है बच्चा। ग्रुप ऑफ सेपल होता है बाह्यदलपुंज यानी बाह्यदलों का समूह, बाह्यदलपुंज होता है। इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि आपका बाह्यदलपुंज वाला पार्ट है बच्चा। इसके नीचे यहाँ पर मैंने बात किया आपसे ग्रुप ऑफ पीटल होगा। ग्रुप ऑफ पीटल कौन सा होता है बच्चा, कोरोला पार्ट होता है जो काफी कलर्ड पार्ट होता है, जिसको मैंने दलपुंज बोला है, यानी कि ये कौन सा होगा, कोरोला पार्ट होता है बच्चा। कोरोला पार्ट कौन सा होता है, दलपुंज वाला पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होगा, देखिएगा यहाँ पर ध्यान से देखिए कि दलपुंज वाला पार्ट होता है, दलों का समूह दलपुंज बोला जाता है। और थर्ड पार्ट कौन सा, यहाँ पर देखिएगा थर्ड पार्ट आपका आता है पूरा मेल सिस्टम आता है, जिसको मैंने क्या बोला, एंड्रोशियम वाला पार्ट यहाँ पर बोला बच्चा। कौन सा होता है आपका, एंड्रोशियम बच्चा, एंड्रोशियम वाला पार्ट होता है, यानी कि इसको मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ आपका समन वाला पार्ट होता है या पुंकेसर वाला पार्ट होता है, यानी कि इसको मैं यहाँ बोल सकता हूँ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, पुंकेसर या स्टमन भी हम इसको बोल सकते हैं। इसके बाद आपका अगला पार्ट कौन सा आएगा, वो एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है बच्चा। कौन सा, ये होता है गाइनोशियम। ये गाइनोशियम वाला पार्ट होगा। गाइनोशियम में आप देखते हैं, गाइनोशियम में आपको यहाँ फीमेल के बारे में पूरा पढ़ने को देखने को मिलता है कि यहाँ पर फीमेल पार्ट कौन सा होता है। इसको मैं पिस्टल वाला पार्ट भी बोल सकता हूँ या स्त्री केसर भी यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ। ये चीज़ मैंने आपको नॉर्मली बता दी थी। इसके बाद हमने बात की थी कि यहाँ पर आपका जो आपका मेल गैमिट होता है, मेल गैमिट का फॉर्मेशन कैसे होता है, यहाँ पर लघु बीजाणुधानी का निर्माण कैसे होता है। इसके बाद मैंने आपको यहाँ बताया था माइक्रो स्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस कैसे होती है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जिसको मैं बोलता हूँ लघु बीजाणुधानी बोलता हूँ बच्चा। क्या बोलता हूँ, लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी बोलता हूँ। अब देखिएगा बच्चा, यहाँ पर लघु बीजाणुधानी में मैंने बात की थी फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट की, यानी कि इसके अंदर हमने यहाँ पर बात की आपका नंबर 4 आपका कौन सा आता है, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट। फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट। अब यहाँ देखिएगा फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट यानी कि लघु बीजाणुधानी का यहाँ मैंने क्या नहीं किया है, निर्माण यहाँ पर किया है आपका। देखिएगा किसका, लघु बीजाणुधानी का यहाँ पर फॉर्मेशन मैंने किया बच्चा, लघु बीजाणुधानी का निर्माण यहाँ पर किया है। अब देखिएगा यहाँ पर मैंने 4 स्टेप्स के बारे में यहाँ बात की। अब देखिएगा कि अब धीरे धीरे हम पूरा चैप्टर यहाँ क्लियर करेंगे। काफी बड़ा चैप्टर है, लेंथी है, लेकिन बहुत सिंपल चैप्टर है। यकीन मान के चलिए कि आपका यहाँ ड्रामेटिक स्टडी के जरिए पूरा चैप्टर यहाँ मैं क्लियर कराने वाला हूं। अब देखिएगा आपका अगला जो हमको आज पढ़ना है वो आता है फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, आपका मेगा स्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस कैसे होती है। आप नॉर्मली देखते हैं कि गुरु बीजाणुधानी का निर्माण कैसे होता है। हमने देखा कि लघु बीजाणुधानी में यहाँ पर उसका निर्माण कैसे हुआ था। लघु बीजाणुधानी आपने देखा कि नॉर्मली एक क्या होता है, एमएमसी सेल होती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है, उसमें वहां मियोसिस की प्रोसेस कराते हैं, यानी कि वहां पर हम क्या करा रहे हैं, अर्धसूत्री विभाजन कराते हैं, तो वहां पर टेट्राड बन जाते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड वहां पर बन जाते हैं, चतुष्क का पूरा निर्माण कर लेता है। तो यानी कि वहां पर क्या बन गए आपके, वहां एगोनिक प्रकार के हिप्लोइड प्रकार के माइक्रोस्पोर्स का वहां फॉर्मेशन हो जाता है। फिर उसके बाद देखते हैं यहाँ पर माइक्रोस्पोर के जरिए पूरा यहाँ पर मेल गैमेटोफाइट का निर्माण करते हैं। आपका पूरे ट्यूब निकलती है, यानी कि वहां पर पूरी एक पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। ट्यूब निकलती है, ट्यूब में मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं, वेजिटेटिव सेल होती है, जनरेटिव सेल होती है। ये सब चीज हमने देख लेती है। अब यहां देखेंगे कि आपका फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण कैसे होता है। तो बच्चा अगला टॉपिक कौन सा डालेगा, फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण कैसे होता है, यानी कि यहां पर अगला आता है आपका लघु बीजाणुधानी। अब यहाँ पर लघु बीजाणुधानी के साथ साथ इसमें पार्ट आता है ओव्यूल पार्ट भी आएगा, आपका बीजांड पार्ट आता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है बच्चा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा होता है आपका, बीजांड के बारे में होता है। तो देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। यहाँ पर देखिएगा हम बात कर रहे हैं आपका मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में। मेगा स्पोरोजेनेसिस जिसको मैं बोलता हूं यहाँ पर गुरु बीजाणुधानी बोलता हूं बच्चा। क्या बोलता हूं, गुरु बीजाणुधानी। उसको हमने क्या बोला था, माइक्रोस्पोर
को हमने बोला था लघु बीजाणुधानी, इसको गुरु बीजाणुधानी हम बोल रहे हैं। और देखिए बच्चा यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर आपको सबसे पहले एक आपकी सेल आती है। कौन सी सेल आएगी? एमएमसी सेल। लेकिन यहाँ पर जो सेल होगी एमएमसी, जो मदर सेल होती है वो कौन सी होगी? मेगास्पोर होती है। यानी कि वहां पर हमने कौन सा देखा? माइक्रोस्पोर के बारे में वहां देखा था, ये होती है मेगास्पोर के बारे में। यानी कि इसका पूरा नाम क्या होता है? मेगा स्पोर मदर सेल। मेगा स्पोर मदर सेल के बारे में, यानी कि मेगा स्पोर मदर सेल होती है, स्पोरोफाइट होते हैं, स्पोरोफाइट से अलग होती है। जब स्पोरोफाइट से अलग होगी तो ये द्विगुणित होती है, यानी कि यहाँ डिप्लॉइड प्रकार की होती है। कैसी? एक डिप्लॉइड प्रकार की होगी। यानी कि सेल का जब हम यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन यहाँ कराते हैं, मियोसिस की प्रोसेस इसके अंदर कराते हैं, तो देखिएगा कैसा होता है। जब यहाँ पर मैं मियोसिस की प्रोसेस इसके अंदर कराता हूँ, यानी कि यहाँ पर मैं आपका क्या करा रहा हूँ? मियोसिस यहाँ पर कराता हूँ, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन यहाँ पर कराता हूँ। बच्चा क्या कराता हूँ? अर्धसूत्री विभाजन यहाँ पर कराता हूँ। अर्धसूत्री विभाजन होने पर यहाँ पर आप देखते हैं कि आपके बायोलॉजी के अंदर यहाँ पर कितने टर्म्स आपको देखने को मिलती है कि यहाँ पर डिवीजन कितने टाइप का होता है। 2 टाइप के डिवीजन आपको देखने को मिलते हैं, एक तो मियोसिस होता है, एक माइटोसिस होता है, एक समसूत्री विभाजन होता है और एक अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो बच्चा यहाँ देखेगा कि यहाँ पर आपका माइटोसिस डिवीजन हम यहाँ करा रहे हैं। जब माइटोसिस डिवीजन किसी मदर सेल का कराते हैं, ये कैसी है? डिप्लॉइड प्रकार की होती है। अब यहाँ देखिएगा कि यहाँ पर जब हम यहाँ पर कराते हैं तो इसमें आपको 4 मेगा स्पोर यहाँ पर नजर आते हैं। कितने? 4 मेगा स्पोर यहाँ नजर आते हैं। देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर दिख रही है, ये वाली यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है। 4 मेगा स्पोर यहाँ पर बन चुके हैं बच्चा। 4 मेगा स्पोर का फॉर्मेशन यहाँ पर हो चुका है। और ये जो मेगा स्पोर हैं वो कैसे हैं? वो अगुणित प्रकार के होते हैं, यानी कि हैप्लॉइड प्रकार के यहाँ पर होंगे। यानी कि इनको मैं बोल देता हूँ कि ये कैसे हैं। ये होते हैं बच्चा, ये है आपके मेगा स्पोर होते हैं, मेगा स्पोर होते हैं। और कैसे होंगे? ये हैप्लॉइड प्रकार के होते हैं बच्चा। कैसे होते हैं? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड यानी कि अगुणित प्रकार के होते हैं। कैसे? अगुणित प्रकार के होते हैं। और यहाँ पर कैसे थे? यहाँ पर आपके द्विगुणित प्रकार के थे बच्चा। कैसा है ये होता है द्विगुणित प्रकार का। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब देखिएगा कि आगे क्या हो रहा है कि यहाँ मियोसिस तो हम करा रहे हैं, लेकिन आगे जाके एक लीनियर शेप में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि यहाँ देखिएगा, ये आगे जाके एक लीनियर शेप में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएंगे। चारों जो मेगा स्पोर है यहाँ पर लीनियर शेप में कन्वर्ट हो जाते हैं। और यहाँ पर एक चीज आपको देखने को मिलेगी, जो मेगा स्पोर लीनियर शेप में यहाँ पर कन्वर्ट तो हो रहे हैं, लीनियर शेप में कन्वर्ट तो हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 3 जो मेगा स्पोर हैं वो यहाँ पर क्या होंगे बेटा? डीजनरेट हो जाएंगे, धीरे धीरे नष्ट होना इनका शुरू हो जाता है। देखिएगा, जो 3 मेगा स्पोर हैं वो यहाँ पर क्या नष्ट हो जाते हैं, डीजनरेट यहाँ पर हो जाते हैं बेटा। अब बचा कितना मेगा स्पोर? आपका ओनली यहाँ पर बचता है 1 मेगा स्पोर यहाँ बचता है। अब 1 मेगा स्पोर से हम किसका निर्माण करते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट का पूरा यहाँ फॉर्मेशन करने वाले हैं बच्चा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यहाँ पर इसके बाद हम बात करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, यानी फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कैसे होता है बच्चा। यानी कि आपको यहाँ कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस जैसा मैं बता रहा हूँ आपको वैसा ध्यान रखना है कि यहाँ पर मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया कि आपका मेगा स्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस के अंदर यहाँ पर एक मदर सेल होती है, स्पोरोफाइट होते हैं। यानी कि यहाँ पर आपका क्या होगा? एक स्पोरोफाइट होगा। यानी कि ये क्या है? ये स्पोरोफाइट है। ये यहाँ से आपका 2n प्रकार की सेल को मैंने यहाँ अलग किया। यानी कि आपकी क्या है? मेगा स्पोर मदर सेल के यहाँ पर आ जाती है। इसके अंदर यहाँ डिवीजन करवाया, माइटोटिक डिवीजन यहाँ पर करवाया। जब माइटोटिक डिवीजन यहाँ पर करवाते हैं तो देखिएगा, जब माइटोटिक डिवीजन करवाते हैं तो यहाँ पर 4 प्रकार के हैप्लॉइड क्या बनते हैं? टेट्राड यहाँ बनते हैं। ये कैसा शेप आ रहा है? माइक्रोस्पोर टेट्राड। टेट्राड यहाँ बन रहे हैं, यानी कि चतुष्क का यहाँ निर्माण हो रहा है। यानी कि देखिएगा यहाँ पर चतुष्क बनता है बच्चा। क्या बन रहा है? चतुष्क यहाँ पर बनता है। अब देखिएगा, चतुष्क का फॉर्मेशन करने के बाद एक लीनियर शेप में यहाँ पर कन्वर्ट होता है। लीनियर शेप में 3 मेगा स्पोर तो डीजनरेट हो जाते हैं बेटा। बचा कितना? 1 मेगा स्पोर यहाँ बचता है। क्या? ओनली सिंगल 1 मेगा स्पोर यहाँ बचता है बच्चा।
अब इस मेगा स्पोर को यहाँ पर क्या करते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट के फॉर्मेशन में यहाँ पर भाग लेता है। तो देखिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और जो कोई भी डाउट होता है आप मुझे यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और साथ साथ यहाँ पर देखिएगा, कोई भी डाउट आता है हम आपके लिए हैं, आपसे ही हम हैं बच्चा। तो यहाँ पर जो भी चीज़ हम आपको पढ़ा रहे हैं आप उसके नोट्स बना लीजिए, ताकि आपको हमारी जो आपकी इतनी क्रिएटिविटी कर रहे हैं, क्योंकि हमको मेहनत तो करनी ही नहीं है, क्योंकि हम मेहनत से काम बिल्कुल नहीं करते हैं, क्योंकि हम हंसते रहते हैं और मुस्कुराते रहते हैं, मस्ती मस्ती में पूरी पढ़ाई कर देंगे। और बच्चा यहाँ याद रखिएगा कि आपकी डायमेट्रिक स्टडी, हम बायोलॉजी की डायमेट्रिक स्टडी आपको ओनली ऑन एलिमेंट्री के चैनल पर ही मिलेगी बच्चा। यानी कि यहाँ पर आपको पूरी एक एक चीज़ यहाँ बताने वाले हैं कि आप देख सकते हैं कि आपकी जूलॉजी बॉटनी के लिए अलग अलग टीचर्स आपके लिए यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं। और जो बच्चा ऑफलाइन में एडमिशन लेना चाहता है वो यकीन मान के चले कि वो एडमिशन जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवा ले, बहुत कम फीस पर आपको यहाँ किया जा रहा है। ये ऑफर ओनली आपका मेगा ऑफर है, ये 2021 के लिए है बच्चा। यानी कि देख सकते हैं कि यहाँ पर नीट की तैयारी बहुत कम रीजनेबल प्राइस में आपको यहाँ ओनली ऑन बहुत रीजनेबल प्राइस में आपको यहाँ कराई जा रही है बच्चा। तो यकीन मान के चले कि जल्द से जल्द आइए और रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। जितने भी बच्चे टॉक के हैं वो यहाँ पर आए, अपने दोस्तों को बताएं, अपने फ्रेंड्स को बताएं, फैमिली को बताएं, अपने परिवार में सभी बड़े भाई बहन यानी कि अपने पेरेंट्स को बताएं कि हमें यहाँ जाना है और यहाँ पढ़ाई करनी है। और यकीन मान के चलिए कि आपकी यहाँ स्टडी अपर लेवल की नहीं हो जाए तो नाम चेंज कर दीजिएगा। यानी कि यहाँ पर आपका सिलेक्शन देना ही हमारा पूरा निष्ठा से हम यहाँ पर डेडिकेटेड है, आपके लिए ही डेडिकेटेड है बच्चा। अब देखिएगा, यहाँ मैं बात कर रहा था मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में। मेगा स्पोरोजेनेसिस तो मैंने यहाँ पर बात कर ली थी। इसके बाद यहाँ मैं बात करता हूँ फीमेल गैमेटोफाइट, यानी कि यहाँ पर आप हेडिंग डाल लीजिए फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। अब यहाँ पर फॉर्मेशन कैसे करते हैं इसका, यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण कैसे करते हैं। आपने देखा कि वहां पर आपका ओनली एक मेगा स्पोर वहां पर जाता है। कितना? एक मेगा स्पोर वहां पर बचा है। कितना? एक मेगा स्पोर। इसको हम कहाँ डालते हैं? आपके ओव्यूल के अंदर हम इसको डालते हैं। ये क्या है? ये ओव्यूल का बाहरी आवरण होता है। इसके अंदर क्या है बच्चा? ये इसके अंदर होता है एम्ब्रियो सैक होता है। इसके अंदर हम इसको डाल रहे हैं, किसको? एक मेगा स्पोर को। देखिए ये किसके अंदर है आपका? ये है आपका एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक जिसको हम बोलते हैं भ्रूण कोश। क्या बोलते हैं बच्चा? भ्रूण कोश बोलते हैं। और इसके चारों तरफ होता है एक आवरण। ये ओव्यूल का आवरण होता है, बीजांड का आवरण होता है। ये क्या है? आवरण होता है। आउटर लेयर और इनर लेयर होती है, जिसको हम बोलते हैं इंटेग्यूमेंट बोलते हैं बच्चा। क्या बोलते हैं? इंटेग्यूमेंट यहाँ पर बोलते हैं। आपको यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ मैं बताने वाला हूँ। यकीन मान के चलिए कि आपकी स्टडी यहाँ पर बायोलॉजी को आपको यहाँ हिंदी और इंग्लिश के समझ के नहीं करना है, आपको लैंग्वेज समझ के नहीं करना है। लैंग्वेज इंग्लिश ओनली इज अ लैंग्वेज। तो यहाँ पर आपको लैंग्वेज है, कोई भारी बड़ी कोई भरकम चीज़ नहीं होती है। जीवन में एक चीज़ याद रखिएगा, कुछ भी आप जीवन में अपने आप से करना चाहते हैं, यानी आप अपने फैसले खुद लेना चाहते हैं। कभी कभी टाइम भी आएगा, आप नीट की तैयारी कर रहे होंगे, काफ़ी सालों से सिलेक्शन नहीं हो पाता है, काफ़ी ड्रॉप आउट्स इस वीडियो को देख रहे होंगे। यानी काफ़ी बच्चे जो नीट की तैयारी करना शुरू तो कर देते हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो उनको नेगेटिविटी नहीं लानी है, क्योंकि आप यहाँ पर कोई भी चीज़, इसीलिए तो हमने यहाँ एलिमेंट्री का प्लेटफॉर्म आपके लिए हम लेकर आए हैं। यानी कि यहाँ देख सकते हैं आप, कोई बच्चा यहाँ कमी कहाँ छोड़ता है। यानी नीट जब एग्जाम की तैयारी करते हैं तो बच्चा कमी कहाँ छोड़ता है, उस पर हमको काम करना है। साथ साथ काम करना है कि जो बच्चा ड्रॉप आउट हुआ है उसका सिलेक्शन बहुत इजीली वे में वहां पर हो जाए, क्योंकि उसको पता तो पूरा होता है लेकिन कमी का नहीं पता होता है। तो वही चीज़ आपको करना है। कभी कभी आपके फ्रेंड्स, फैमिली या दोस्त सब आपसे दूर हो जाएंगे, आप अकेले रह जाएंगे तैयारी करते करते। ये टाइम भी आएगा और यहाँ पर इस टाइम में आपको क्या करना है बच्चा, कि आपको अपने आप में संयम बना के रखना है। आप अपनी लाइफ खुद की तरह जीना चाहते हैं तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। बस आपके अंदर जो वो स्पिरिट, वो पॉजिटिव एनर्जी, यानी कि वो वाइब्स आपके अंदर होनी चाहिए जो आपको यहाँ पर आगे बढ़ने से रोके ना। आपको कोई ऐसी चीज़, ऐसी कोई जितनी भी चीज़ आती हैं, फ्रेंड्स, फैमिली, उनको आपकी अपनी ताकत बनाइए, कमजोरी मत बनाइए कि उनकी वजह से आप बढ़ नहीं पा रहे हैं। ये बहुत बड़ा ज्ञान होता है, ये कोई ज्ञान नहीं है, यानी कि ये अपने अंदर से आने वाला एक इंस्पिरेशन होता है बच्चा। तो वही चीज़ है, एलिमेंट्री उसी चीज़ पर काम करने वाला है कि आप देखते हैं नीट की स्टडी कैसे होती है। नीट में बच्चा आप देखते हैं कि 180 क्वेश्चन
क्वेश्चंस आते हैं, 90 क्वेश्चंस बायोलॉजी का आते हैं, यानी 45 क्वेश्चंस आप देखते हैं केमिस्ट्री के आते हैं, 45 क्वेश्चन जूलॉजी के आते हैं, 45 क्वेश्चन बायोलॉजी का आते हैं, बॉटनी का आते हैं और 45 क्वेश्चन फिजिक्स का आते हैं। लेकिन आप देखते हैं 45 जूलॉजी, 45 बायोलॉजी बॉटनी के आ रहे हैं, सॉरी, दोनों में 90 क्वेश्चंस यहाँ टोटल आ रहे हैं, यानी पूरा 50% बैटेज किसका है, 50% बैटेज आपका यहाँ पर किसका होता है, आपका बायोलॉजी का होता है बेटा। तो बायोलॉजी को बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, यानी कि यकीन मान के चलिए कि यहाँ लेक्चर के साथ साथ आपको यहाँ नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, कंटेंट बताया जाएगा, पूरा कंटेंट आपको यहाँ एकदम अच्छे से प्रोवाइड किया जाएगा। तो यकीन मान के चलिए जो बच्चा ऑफलाइन स्टडी करना चाहता है हमसे वो ऑफलाइन कर सकता है, जो बच्चा यहाँ नहीं आ सकता वो ऑनलाइन के जरिए यहाँ के क्लासेस देख सकता है। और जितने भी टीचर्स है बहुत वेल क्वालिफाइड बच्चा, उनका कंटेंट बहुत अपर लेवल का है, यानी कि वो एक सेलेक्टेड टीचर्स हैं। तो यही मैं बोलूँगा कि जितने भी फिजिक्स के हैं, मैथ्स के हैं, केमिस्ट्री के हैं, तो यानी कि वो सभी टीचर्स आपके बहुत वेल क्वालिफाइड हैं, IIT सिलेक्टेड हैं। तो वही चीज़ मैं बोलूँगा कि आपको कि यहाँ जितने भी टीचर्स हैं नेट क्वालिफाइड, JRF क्वालिफाइड हैं और वो यहाँ पर आपको आकर पढ़ा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। ये हमारा फैसला इसलिए है क्योंकि हम यहाँ पर बच्चों के जो सिलेक्शंस नहीं हो पाते जिससे डिप्रेशन में चले जाते हैं, या काफ़ी बच्चों को देखने को मिलता है कि काफ़ी बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं, एक साल तैयारी कर लेते हैं, यार एज नहीं हुई है मेरी, 17 साल चाहिए होती है, मैं एक और तैयारी कर लेता हूँ, आजमाते हैं। क्यों आजमाना यार, आप बताइए ना कि आपकी एक लाइफ है, छोटी सी लाइफ है, आप खुद को क्यों आजमा रहे हैं। तो वही चीज होता है बेटा कि आपको यहाँ पर बच्चा कि आजमाना नहीं है, सिलेक्शन देना है और सिलेक्शन देकर हम यहाँ पर दम लेंगे और झंडा गाड़ देंगे। यकीन मान के चलेगा, झंडा गाड़ देंगे, यानी कि मंजिल की खोपड़ी में छेद यहाँ पर कर देंगे, यानी कि जब आग लगी हो सीने में मजा तभी है जीने में बेटा। तो यहाँ पर देखिएगा हम बात कर रहे थे फीमेल गैमेटोफाइट के फॉर्मेशन के बारे में, और फीमेल गैमेटोफाइट में हमने देखा कि आपका एक मेगास्पोर बसता है, किसके अंदर है, ये एम्ब्रियो सैक भ्रूण कोश के अंदर होता है। अब यहाँ पर क्या होगा, आपका यहाँ पर हम कराते हैं माइटोसिस की प्रोसेस कराते हैं, यानी कि समसूत्री विभाजन यहाँ पर कराते हैं, यानी कि इसके अंदर हम करा रहे हैं क्या, आपका माइटोसिस की प्रोसेस हम कराते हैं बच्चा, क्या करा रहे हैं, माइटोसिस की प्रोसेस हम कराते हैं। तो क्या होगा, कुछ इस तरह से आपका यहाँ पर धीरे धीरे ये पुत्री, आपको पता है कि माइटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन की मैं बात कर रहा हूँ, किसकी, समसूत्री विभाजन की मैं बात कर रहा हूँ। समसूत्री विभाजन में क्या होता है, आपको पता है कि एक पुत्री कोशिका से, यानी कि एक डॉटर सेल से कितनी डॉटर सेल बनती है, कितनी पुत्री कोशिकाएं बनती है, 2 पुत्री कोशिकाएं बनती है, और अर्धसूत्री विभाजन में एक पुत्री कोशिका से 4 पुत्री कोशिकाएं बनती है। ये चीज आपको कंप्लीट याद है। अब यहाँ देखते हैं, ये है आपका एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या होगा, एम्ब्रियो सैक के अंदर होता है बेटा आपका, यहाँ पर जब हमने क्या कराया, माइटोसिस कराया, तो यहाँ पर 2 पुत्री कोशिकाएं यहाँ पर बन जाती है, कितनी, 2 पुत्री कोशिकाएं यहाँ बन जाती है। तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये क्या है, आपके मेगा स्पोर्स है। अब इसी को यहाँ पर हम आगे बढ़ाएं तो यहाँ पर देखिएगा, इसी स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि हम इसके अंदर माइटोसिस यानी कि मैनी टाइम्स, काफी बार माइटोसिस की प्रोसेस यहाँ कराते हैं बेटा, काफी बार यहाँ माइटोसिस की प्रोसेस कराने पर हमको यहाँ दिखता है कि जब माइटोसिस यहाँ पर कराते हैं, समसूत्री विभाजन कराते हैं, तो यहाँ पर काफी सारे मेगा स्पोर्स यहाँ बन जाते हैं। कितने, आपके 8 मेगा स्पोर यहाँ बन जाएंगे बेटा। देखिएगा कितने 8 मेगा स्पोर बन जाते हैं, 8 मेगा स्पोर। यानी कि यहाँ पर देखिए, इस चीज को यहाँ पर मैं साफ कर रहा हूँ, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ पर आप इसको लिख भी सकते हैं अपने नोटबुक में। अभी इसी को मैं वापस डिफाइन करता हूँ। देखिएगा हमने क्या किया कि 1 मेगा स्पोर हमको मिला, 1 मेगा स्पोर से पूरा यहाँ पर क्या बना, आपका 1 मेगा स्पोर में हमने माइटोसिस की प्रोसेस यहाँ पर कराई। माइटोसिस की प्रोसेस में यहाँ पर 2 मेगा स्पोर हमको मिले। अब 2 मेगा स्पोर के साथ साथ यहाँ पर आपको क्या करना है, बार बार माइटोसिस की प्रोसेस हम यहाँ पर करा रहे हैं। देखिएगा बच्चा कि फॉर्मेशन कैसे होता है फीमेल गैमेटोफाइट का। अभी मैंने आपको यहाँ जस्ट बताया था कि ये ओव्यूल की स्ट्रक्चर होती है। किसकी स्ट्रक्चर है बच्चा, ये ओव्यूल की स्ट्रक्चर होती है। ओव्यूल के अंदर क्या मिलेगा, यहाँ पर माइक्रोस्पोर मिलता है। यहाँ पर देखिएगा, हमने देखा था, आपने देखा कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस में हमने मेल गैमेटोफाइट का निर्माण किया। अब यहाँ पर हम किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो फीमेल गैमेटोफाइट में क्या होता है बच्चा, तो यहाँ पर मेगा स्पोर आता है, ना कि माइक्रोस्पोर आता है। ये क्या है आपका, ये है मेगा स्पोर। अब यहां पर हम इसमें क्या कराते हैं, माइटोसिस की प्रोसेस इसके अंदर कराते हैं बच्चा।
क्या करा रहे हैं, माइटोसिस कराते हैं, समसूत्री विभाजन कराते हैं। समसूत्री विभाजन के दौरान यहाँ पर देखने को मिलता है कि एक डॉटर सेल से काफी सारी सेल्स यहाँ पर मिल जाती है बच्चा, यानी कि एक पुत्री कोशिका से काफी सारी पुत्री कोशिकाएं ही यहाँ पर मिलती है बच्चा। देखिएगा कैसे मिलती है, यहाँ पर जब माइटोसिस की कराते हैं तो ये ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर यहाँ पर क्या पाया जाएगा, आपका एम्ब्रियो सैक यहाँ पर मिलता है। क्या मिलेगा, ये किसके अंदर है, आपके एम्ब्रियो सैक के अंदर है। किसके अंदर, ये है एम्ब्रियो सैक के अंदर होता है, भ्रूण कोश के अंदर होता है बेटा। और यहाँ देखिएगा कि यहाँ पर इसके अंदर पाया जाता है, तो यहाँ पर कंडीशन क्या होगी, जब माइटोसिस यहाँ पर कराते हैं तो माइटोसिस कंडीशन में, यानी कि यहाँ पर क्या कराना है, माइटोसिस कराते हैं। हमने 2 बार माइटोसिस कराया, यानी कि माइटोसिस में क्या होता है कि एक पुत्री कोशिका से 2 पुत्री कोशिकाएं बन जाती है, यानी कि एक पुत्री कोशिका से 2 पुत्री कोशिकाएं यहाँ पर बन जाती है, एक डॉटर सेल से 2 बन जाती है। लेकिन अब यहाँ पर आगे क्या करने वाले हैं, आगे हम यहाँ पर करने वाले हैं कि इसके अंदर हम बार बार माइटोसिस कराने वाले हैं, यानी कि यहाँ पर बहुत बार माइटोसिस कराएंगे तो यहाँ पर सिनोसिटिक कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलेगी आपको। देखिएगा यानी कि यहाँ पर मैंने कराया बच्चा, मैनी टाइम माइटोसिस की प्रोसेस कराते हैं। क्या कराते हैं, बहुत बार माइटोसिस की प्रोसेस यहाँ पर कराएंगे। तो देखिएगा यहाँ पर क्या होगा कि बार बार माइटोसिस की कंडीशन में क्या होता है, देखिएगा यहाँ पर देखिएगा। अब यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ किसकी, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट के। मैं इसका यहाँ पर मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अब यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर क्या कराने वाला हूँ, यहाँ पर इसके अंदर मैनी टाइम्स माइटोसिस कराऊंगा। तो आपने देखा कि माइटोसिस की प्रोसेस में एक पुत्री कोशिका से 2 पुत्री कोशिका यहाँ पर बनती है, एक पुत्री कोशिका से 2 पुत्री कोशिकाएं यहाँ पर बनती है। अब यहाँ देखेगा कि यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि ये आपका क्या है, ओव्यूल है, और ओव्यूल के यहाँ पर ये क्या है, ओव्यूल है, इसके अंदर होता है एम्ब्रियो सैक। यहाँ तक तो क्लियर है। और यहाँ पर हमने देखा था 2 पुत्री कोशिकाएं यहाँ बन चुकी थी, यहाँ तक क्लियर। अब देखेगा मेरा बच्चा, मेरे बच्चे यहाँ देखेगा, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने क्या कराया, मैनी टाइम्स, यानी बहुत बार मैंने माइटोसिस की प्रोसेस यहाँ पर कराई बच्चा, बहुत बार माइटोसिस की प्रोसेस यहाँ पर मैं कराता हूँ। तो क्या देखने को मिलता है कि जब बहुत बार माइटोसिस की प्रोसेस यहाँ पर कराता हूँ, ये ओव्यूल है और ये क्या है, ये आप लिख लीजिए, ये ओव्यूल है, बीजांड है, और इसके अंदर होता है एम्ब्रियो सैक, ये होता है एम्ब्रियो सैक। और ये क्या है आपकी, ये मेगा स्पोर्स होते हैं बच्चा, क्या होते हैं, मेगा स्पोर्स होते हैं। और यहाँ पर जब हम यहाँ पर एम्ब्रियो सैक के अंदर हम यहाँ पर कराते हैं, बहुत बार माइटोसिस की प्रोसेस यहाँ पर करा रहे हैं, तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि कुछ इस तरह की कंडीशन आपको देखने को मिलती है। इसको बोलते हैं सिनोसिटिक कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलती है बच्चा। कैसी, सिनोसिटिक कंडीशन देखने को मिलेगी। तो आगे यहाँ पर कैसा बन जाता है, तो यहाँ पर आकर किसका निर्माण होगा, फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण होता है। हम इनको व्यवस्थित करते हैं तो कैसा होता है, देखिएगा यहाँ पर एक स्ट्रक्चर भी मिलती है, आपने सुना होगा 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर के बारे में सुना होगा आपने, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर के बारे में सुना। अब देखिएगा इसी चीज को मैं वापस यहाँ पर कन्वर्ट करता हूं, तो यहाँ पर कैसा, इसी चीज को जमाता हूं तो कैसा होगा, ये है आपका एम्ब्रियो सैक। यहाँ पर ये क्या है, एम्ब्रियो सैक है। इसके अंदर हम बात करते हैं कि इसके अंदर जो इनको हम जब व्यवस्थित करते हैं तो यहाँ पर ऊपर की तरफ आपकी 3 एंटीपोडल सेल यहाँ बन जाती है बच्चा, 3 एंटीपोडल सेल। ये क्या है, एंटीपोडल सेल है बच्चा, एंटीपोडल सेल होती है बच्चा। कौन सी, एंटीपोडल सेल होती है। और इसके बीच में 2 पोलर न्यूक्लिया यहाँ बन जाते हैं, ध्रुवीय कोशिकाएं यहाँ बन जाती है। कौन सी कोशिकाएं हैं, ये है ध्रुवीय कोशिकाएं, ये है बच्चा ध्रुवीय कोशिकाएं, जिनको बोलते हैं पोलर सेल। ध्रुवीय कोशिका इनको बोलता है पोलर सेल। क्या है, पोलर सेल। अब इसके साथ ही यहाँ देखिएगा, इसी को मैं यहाँ जमा रहा हूं, तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा, एक यहाँ पर सेल बन जाती है, सिनर्जिड सेल बन जाती है। और यहाँ पर किसका निर्माण हो जाता है, फीमेल एग का निर्माण हो जाता है। किसका, यहाँ पर ये जो संरचना यहाँ पर बनी है, जो सेल है यहाँ पर व्यवस्थित की, ये क्या है, ये एग सेल होती है बच्चा। ये कौन सी है, एग सेल होती है। और ये इसके नीचे क्या है, इसके नीचे जो सेल होती है ये सहायक कोशिका, सिनर्जिड सेल होती है। इसको मैं बोल दूं यहां पर सहायक कोशिका, सहायक कोशिका क्या है, सहायक कोशिका। ये स्ट्रक्चर किसका निर्माण हो जाता है, ये निर्माण हो जाता है फीमेल गैमेटोफाइट।
फीमेल गैमेटोफाइट कौन सा है इसके अंदर, देखिएगा बच्चा फीमेल गैमेटोफाइट आपकी एग सेल यहां पर आती है। अब यहां पर देखिएगा कि यहां पर अलग क्या चीज हुई है, अलग है यहां पर कि इस स्ट्रक्चर को मैं क्या बोल सकता हूं, इसके अंदर हमको कितनी सेल्स दिख रही हैं, कितने न्यूक्लियस दिख रहे हैं। देखिएगा यहां पर 1 2 3 ये पूरी एक सेल हो जाती है, पूरी एक सेल हो जाती है, यानी कि ये पूरी एक सेल है। यहां से यहां मैं चलूं तो ये देखिएगा पूरी ओनली सिंगल वन सेल आती है बच्चा, ये ओनली सिंगल वन सेल आती है, ये पूरी एक है 4 5 6 7, यानी कि 7 सेल इसके अंदर हो चुका है बच्चा। और यहाँ पर न्यूक्लियस कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि मैं इसको बोल देता हूं कि यहाँ पर 7 सेल्ड, ये कैसी है 7 सेल्ड, और इसके अंदर कितने यहाँ पर न्यूक्लियस पाए जाते हैं 8 न्यूक्लियस यहाँ पाए जाते हैं। कितने बच्चा 8 न्यूक्लियस यहाँ पाए जाएंगे, तो ये बच्चा किसका निर्माण हो जाता है, फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण हो जाता है। यानी कि यहां तक कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर टेलीग्राम का लिंक आपको यहाँ प्रोवाइड हो जाएगा, तो वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आपको कंटेंट, वहां प्रॉपर कंटेंट प्रोवाइड हो जाएगा। और बच्चा मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अभी यहाँ पर एलिमेंट्री साइंस में यहाँ पर आपको टॉक के अंदर एडमिशन अभी ओपन है, तो जल्द से जल्द आइए बच्चा और यहाँ रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, आपकी क्लासेस यहाँ जल्द से जल्द बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं कि एक हंसता हुआ चेहरा हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा होता है बच्चा। थैंक यू और जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में वही एनर्जी के साथ। तो बच्चा मिलते हैं अगली क्लास में, और बच्चा एक चीज याद रखिएगा, जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं उसकी एनसीईआरटी में आप उसके बाद रीडिंग जरूर कीजिएगा। थैंक यू।